अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज हम सीनियर ऑडिटर के लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर सीनियर ऑडिटर की 3-4 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जो है मैंने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs थे वो भी मैंने अपनी वीडियोस में अपलोड कर दिए थे। उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को सर्च करके देखेंगे और इसके लिए आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे। आज हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं सीनियर ऑडिटर की टेस्ट प्रिपरेशन। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी और ये वीडियोस जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। अच्छा, प्रोसेस हमारा ये होगा कि तैयारी करने का कि सबसे पहले हम जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो है इन टॉपिक से रिलेटेड हम एक MCQs की वीडियो जो है अपलोड करेंगे। इससे ये एक फ़ायदा हमें होगा कि इससे हमारी रिवीजन हो जाएगी कि जो टॉपिक्स हमें सही समझ नहीं आए वो शायद वो MCQs के ज़रिए हमें सही समझ आ जाए और हमें ये मेथड भी पता चल जाएगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से किस तरह MCQs पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज हम लेक्चर डिस्कस करते हैं, लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ पहले 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक्स होगा जी आज के लिए वो है प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब यह है कि प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज का ये मतलब है कि हमने एडवर्टाइज को कैसे, प्रोक्योरमेंट की जो भी एडवर्टाइज है उसको हमने कैसे एडवर्टाइज करना है, उसकी क्या वर्थ होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या लिमिटेशन है, उसके लिए PPRA ने क्या मेथड बताया है एडवर्टाइज करने का। तो इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेकंड पे है मेथड एडवर्टाइज। इसमें बताया ये चीज़ डिस्कस होगी कि उसका मेथड क्या होना चाहिए, वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होना चाहिए। और इसके बाद है नंबर 3 पे रिस्पॉन्स टाइम कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अगर एक एडवर्टाइज नोटिफाई कर दी है या पब्लिश कर दी है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। वो जो डिसाइड करेगी वो करेगी प्रोक्योरमेंट एजेंसी। तो उसके लिए जितना टाइम पीरियड हम रखते हैं प्रोक्योरमेंट एजेंसी सेट करेगी कि ये इसकी डेट है, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम है, तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। नंबर 4 पे हम एक्सेप्शंस करेंगे कि अगर एडवर्टाइज हम नहीं कर सकते या एडवर्टाइज नहीं हो सकती किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो फिर कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते या कौन सी लिमिट है कि लिमिट तक हम एडवर्टाइज कर सकते हैं और इसके बाद हम नहीं कर सकते। तो इसमें ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा पहला टॉपिक है जी प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज में सबसे पहले जी है रूल नंबर 12, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने रूल लाजमी याद रखना कि रूल नंबर 12 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये रूल नंबर 12 जो डील करता है मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। मेथड ऑफ एडवर्टाइज से रिलेटेड जो रूल है उसको रूल नंबर हम 12 कहते हैं। तो ये रूल्स जो है आपने लाजमी याद रखने, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जी। मेथड ऑफ एडवर्टाइज में नंबर 1 ये है कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने प्रोक्योरमेंट के लिए एडवर्टाइज कर दिया और वो उस एडवर्टाइज की लिमिट या वर्थ जो है अगर 5 लाख से लेकर 30 लाख तक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये एडवर्टाइज जो है ये सबसे पहले तो अथॉरिटी की वेबसाइट, अथॉरिटी से यहाँ ये मुराद होता है कौन सी, पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम PPRA कहते हैं, ठीक है। अथॉरिटी जहाँ भी लफ्ज आएगा इन रूल्स में तो वहाँ पे आपने कंसीडर करना है पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसे कंसीडर होता है, ठीक है। ये इसे समझा जाता है, ठीक है। आपने कंसीडर करना है कि इससे मुराद ये होता है। अगर एडवर्टाइज जो है वो 5 लाख से लेकर 30 लाख तक लिमिट है उसकी, तो फिर तो इस सूरत में ये एडवर्टाइज जो है एक तो अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी जो है वो उसको पब्लिश किया जाएगा, और दूसरा अगर ये अथॉरिटी या प्रोक्योरमेंट एजेंसी समझती है कि उसकी एक अपनी वेबसाइट है तो वो अपनी वेबसाइट पे भी कर सकती है। और अगर उसको ये भी नेसेसरी लगता है कि इसको प्रिंट मीडिया में प्रिंट होना चाहिए या पब्लिश होना चाहिए, तो इस तरह में वो अपनी प्रिंट मीडिया में भी कर सकती है, ठीक है। तो पहली लिमिट हमारे पास जो है मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट का ये है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अगर कोई एडवर्टाइज की है और उसकी लिमिट जो है 5 लाख से लेकर 30 लाख तक है, तो इस सूरत में वो एडवर्टाइज जो है अथॉरिटी की वेबसाइट पे पब्लिश होगी और उसी मेथड और वे में पब्लिश होगी जो कि तरीका बताया है। इससे पहले भी हमने ये मेथड डिस्कस किया कि वो एडवर्टाइज जो है होनी चाहिए
किसी भी चीज़ की प्रोक्योर करने के लिए तो उसमें उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, कोई चीज़ जो है ना हिडन नहीं होनी चाहिए, तो कोई उस पर कोई नंबर्स वगैरह या कैटालॉग नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 यह है कि अगर 5 लाख से लेकर 30 लाख तक अगर प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट की लिमिट है तो इस सूरत में ये जो एडवर्टाइज है ये सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पे ही पब्लिश होगी। अगर एजेंसी समझती है, नेसेसरी समझती है, तो वो प्रिंट मीडिया में भी दे सकती है, लेकिन ये इसके लिए लाजमी नहीं है। अगर वो कंसिडर करती है तो दे भी सकती है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास कि अगर जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो उसकी लिमिट है जी 3 मिलियन से ज़्यादा की, मतलब 3 मिलियन का मतलब 30 लाख से ज़्यादा, तो इस सूरत में एडवर्टाइज जो है अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी पब्लिश होगी, ठीक है। और इसी तरह प्रिंट मीडिया में और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगी। तो न्यूज़पेपर जो है उसमें लाजमी तौर पर 2 नेशनल डेलीज हैं, उनमें होना चाहिए, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। तो एडवर्टाइज जो है अगर न्यूज़पेपर की सूरत में क्या होना चाहिए, बिल्कुल एटलीस्ट 2 नेशनल डेलीज में इसको पब्लिश होना चाहिए। एक डेली जो है वो मैंने एक प्रिंटिंग पब्लिकेशन जो है ना वो इंग्लिश में होनी चाहिए और एक उर्दू में होनी चाहिए, ठीक है। ये तो थी लिमिट से रिलेटेड के ये लिमिट सेकंड मेथड हमें बुलाता है कि अगर फर्स्ट हमारे पास ये था कि अगर 5 लाख से लेकर 30 लाख तक है तो ये एडवर्टाइज जो है वो सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पे पब्लिश होगी। लेकिन अगर 30 लाख से ज़्यादा है, मतलब 3 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर ये अथॉरिटी की वेबसाइट पे अब पब्लिश होने के साथ साथ ये प्रिंट मीडिया और न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होगी। और न्यूज़पेपर में जब प्रिंट होगी तो ये एटलीस्ट 2 नेशनल डेलीज में होना चाहिए, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। नंबर 3 हमारे पास के इन केसेस वो केसेस जहाँ पे प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट है तो इस सूरत में वो अपनी वेबसाइट पे भी इसको पब्लिश कर सकती है। नंबर 4 है हमारे पास कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो एडवर्टाइज उसने प्रोक्योर कर दिए तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इस चीज़ का इंश्योर करेगी, इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि तमाम इंफॉर्मेशन जो है इस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे मौजूद होनी चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन उस वक्त तक जो है वेबसाइट पे मौजूद रहेंगी कि जब तक जो है बिडिंग की डेट की बिड की डेट से, जब तक ये बिड्स की डेट है, क्लोजिंग डेट जो बिड की होती है वहाँ तक ये उस डेट तक तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल रहनी चाहिए। ये इंश्योर करेगी जी प्रोक्योरिंग एजेंसी। इसके बाद है जी रिस्पॉन्स टाइम। प्रोक्योरमेंट मेथड्स ऑफ एडवर्टाइज हमने देख लिए कि उसमें पहले लिमिट्स थी। लिमिट अगर इतनी हो तो फिर इस सूरत में आप अथॉरिटी की वेबसाइट पे करेंगे। अगर 30 लाख से ज़्यादा है तो फिर प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो अथॉरिटी की वेबसाइट पे पोस्ट होने के साथ साथ उसने न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया में भी होना है। और चौथा पॉइंट ये था हमारे पास कि इस चीज़ का भी इंश्योर करना है कि जितनी इंफॉर्मेशन इस प्रोक्योरिंग चीज़ से रिलेटेड है तो वो भी अथॉरिटी की वेबसाइट पर लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम देख लें जी। रिस्पॉन्स टाइम में जो है रिस्पॉन्स टाइम किसी भी एडवर्टाइज का जो है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो डिसाइड करती है। वो उसमें दोनों चीज़ों को कंसिडर करेगी कि बिड्स किस टाइम ली जाएंगी, या अगर उसको प्रपोजल है किसी चीज़ की नीड है या डिमांड करती है तो इस सूरत में प्रपोजल के लिए भी उसने एक रिस्पॉन्स टाइम रखना है, ठीक है। प्रपोजल हमारे पास जो है थे वो 2 किस्म के थे कि प्री क्वालिफिकेशन प्रपोजल होती है, एक पोस्ट होती है। लेकिन प्री क्वालिफिकेशन के या पोस्ट के लिए भी जो है इतना ही टाइम होना चाहिए कि उसमें जो है जो तमाम नीडफुल जो है उसकी कंप्लीट हो सके, ठीक है, मीट हो सके। तो इस पब्लिकेशन के लिए जो है या पब्लिकेशन या जो नोटिस है एडवर्टाइज का, तो इस सूरत तो एजेंसी इस चीज़ का इंश्योर बनाएगी कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए कि या इतना अर्जेंट नहीं होना चाहिए कि उसमें तमाम चीज़ें जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिडर तो वो पार्टिसिपेट ना कर सके। इतना कम रिस्पॉन्स टाइम वो नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्स टाइम ये है रूल्स के मुताबिक ये है कि अगर ये
एडवर्टाइज हो रही है नेशनल, तो इस सूरत में तो 15 डेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नेशनल लेवल पे कम्पिटिटिव बिडिंग है तो फिर ये उसके लिए 30 दिन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 30 दिन या 15 दिन उस दिन से कंसिडर होंगे जबकि नोटिफिकेशन एडवर्टाइज फर्स्ट टाइम क्या होगी वो पब्लिश होगी अथॉरिटी की वेबसाइट पे, यहाँ के न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में, उस वक्त से जो है उसका पीरियड टाइम जो है रिस्पॉन्स टाइम स्टार्ट हो जाता है काउंट होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेज है, डेज जो है ये न्यू इंसर्शन की गई। इससे पहले हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वर्किंग डेज, ठीक है, मतलब वर्किंग डेज में जो है वो 15 डेज कंसिडर होते थे, लेकिन अब वर्किंग डेज के बजाय यहाँ पे डेज इंक्लूड किया गया है कि जिस डेट से पब्लिकेशन हुई है उस डेट से लेकर 15 डेज जो भी बनते हैं वो उसके लिए नेशनल बिडिंग के लिए 15 दिन कंसिडर हो गए और जो इंटरनेशनल है उसके लिए 30 दिन कंसिडर हो गए। अच्छा, जितनी भी एडवर्टाइज है या नोटिस है उनमें रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्पेशली जो है वाज़ेह होना चाहिए और उसमें तमाम इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि किस टाइम तक आप बिड के डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उनको जमा करवा सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आप ये भी मेंशन करेंगे कि क्लोजिंग डेट इसकी ये है, तो यहाँ तक आप तमाम डॉक्यूमेंट्स या बिड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं प्रोक्योरिंग एजेंसी से। तो जो भी नोटिस या एडवर्टाइज होगी उसमें ये तमाम चीज़ें क्लियरली मेंशन होगी, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी की सूरत में जो है ये रूल जो है लागू नहीं होगा, ये रिस्पॉन्स टाइम कंसिडर नहीं होगा। नंबर 2 है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा एडवर्टाइज का, वो एडवर्टाइजमेंट का जब वो न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम अपीयर होगी तो वो जो डे फर्स्ट अपीयरेंस न्यूज़पेपर होगी वो एडवर्टाइज का जो है रिस्पॉन्स टाइम कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 मिलियन तक है वरना 30 लाख तक है तो फिर तो ये सिर्फ इस एडवर्टाइज के सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपीयरेंस होने पे ही उसका रिस्पॉन्स टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये इंटरनेशनल ये 3 मिलियन से ज़्यादा है तो इस सूरत में क्या होगा कि जो ये एडवर्टाइज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है या प्रिंट मीडिया में जो है पब्लिश हुआ तो वो जो डेट होगी वो उस डेट से इसका रिस्पॉन्स टाइम कंसिडर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उस डेट से हम उसका रिस्पॉन्स टाइम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है कि तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है उनके लिए ये ज़रूरी है कि तमाम एडवर्टाइज जो है वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी उसके जो PPRA के थ्रू करें जब उनकी लिमिट जो है वो प्रेस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट से एक्सीड कर जाए, ठीक है। प्रेस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट का मतलब ये है कि 40,000 तक, अगर 40,000 तक अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो फिर थ्रू कोटेशन के ज़रिए उसको वो चीज़ें जो है प्रोक्योर कर सकती हैं, ठीक है। जिस तरह के जिसमें ज़्यादातर पैटी आइटम शामिल होते हैं, ठीक है, जो कोई डेली बेसिस पे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो उसके लिए फिर जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होती बल्कि उसके लिए एक लिमिट फाइनेंशियल लिमिट रखी गई है जिसकी लिमिट है 40,000। अगर 40,000 के अंदर, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ हमने परचेज करनी है, प्रोक्योरिंग एजेंसी ने कोई परचेज करनी है तो उसके लिए वो कोटेशन के जरिए वो अपनी नीड को मीट कर लेगी। लेकिन अगर इससे फाइनेंशियल लिमिट से एक्सीड कर जाएंगी तो इस सूरत में तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो अपनी जो है वो प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट को जो है अथॉरिटी की वेबसाइट पर पब्लिश करें, ठीक है। अगर उनकी लिमिट जो है वो 3 मिलियन मतलब 30 लाख है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर जो है उनको नेशनल न्यूज़पेपर में और प्रिंट मीडिया में भी देना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शन हम पढ़ने लगे, ठीक है। इस सूरत में जो है अगर फाइनेंशियल लिमिट्स से एक्सीड नहीं होती तो ये एक्सेप्शन है कि आप एडवर्टाइज को आप पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है, या आप जो है प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए अगर इसकी फाइनेंशियल लिमिट से वो एक्सीड नहीं करते, ठीक है। नंबर 2 है कि इस सूरत में भी जो है आप प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज नहीं कर सकते जबकि किसी भी चीज़ अगर हम इसकी कोई ऐसी चीज़ हमें ज़रूरत है अगर हम इसको प्रोक्योर करेंगे या इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इस सूरत में नेशनल सिक्योरिटी के खदशात हो सकते हैं या इससे क्या होगा कि कोई इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है या किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये क्या डैमेज कर सकती है। तो इस सूरत में जो है
फिर ये प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइज जो होगी इसको आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि जो है आप वही प्रॉपर जिस तरह के नेसेसरी होगा प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए वो कंसीडर करेगी कि ये इस तरह से ये, तो फिर वो उसके मुताबिक कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।